क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा विजुअल ज़्यादा है और इसका लिखना वो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा लिखने की, लेकिन ज़्यादा ये है कि समझने वाला ये क्वेश्चन है। स्क्वायर है, उसको हाफ में कर दें डायगनली। मैं एक रफ सा स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उसको हाफ कर दें डायगनल से, इस तरह। ये अब वो क्या कहते हैं कि इनके ऊपर अब आप राइट एंगल ट्राइंगल अटैच कर दें इनके हाइपोटेनस के साथ। तो अब ये क्योंकि आप हाफ से कट किया है तो एक साइड आपकी इधर चली जाएगी। इसको मैं वैसे ही उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कट हो गए हैं ना बेसिकली। ये इस तरह समझ लें, पहले ये ऐसे था, एक स्क्वायर था, उसको हमने हाफ से कट कर दिया डायगोनल तौर पे। डायगोनली इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप इसको समझें कि हमने इसको ऐसे कट किया। ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने डायगोनल तौर पे किया। एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस ऑफ ईच हाफ। राइट एंगल ट्राइंगल यही होता है। तो अगर हम एक नया राइट एंगल ट्राइंगल इनके हाइपोटेनस के साथ अटैच कर दें, ऐसे, और यहाँ भी, तो अब आप गौर से देखें, ये दोबारा से एक स्क्वायर बन गया है। ठीक हो गया। और ये चीज आपके पास एक पैटर्न बना देगी विदाउट एनी गैप्स। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी ही शेप बन रही है ऑलमोस्ट। ये देखें, इनको अगर मैं कॉपी करता जाऊं तो ये ऑलमोस्ट विदाउट एनी गैप्स अपने पैटर्न को रिपीट करेगा। तो इसी तरह की जो फिनोमिना होता है, इसको हम कहते हैं टेसलेशन। अब ये देखने में फिनोमिना बिल्कुल आपको लग रहा है कि बहुत सिमिट्री है और पैटर्न बड़ा अच्छे तरह चल रहा है। अगर आप बुक के अंदर देखें, पेज नंबर 179 पे, उसके अंदर एक इरेगुलर टेसलेशन भी है। उसमें आपको वो नज़र आ रहा होगा पैटर्न अजीब अजीब सा। अमूमन आप ये देखते होते हैं कि आपके बाज़ घर में टाइल्स वगैरह लगती हैं, और जो मजदूर होते हैं बाज़ वो गलत टाइल्स लगा देते हैं, लेकिन ओवरऑल बीच में गैप कहीं नहीं होता, लेकिन डिज़ाइन वो बाज़ गलत कर देते हैं जो रेगुलर नहीं रहता। तो वो वाला डिज़ाइन आपका इरेगुलर टेसलेशन है, उसमें भी गैप नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिज़ाइन थोड़ा सा फ्लिप करवा देते हैं और वो मैच नहीं कर रहा होता। अमूमन जो आपके वॉशरूम्स की टाइल्स होती हैं उनके अंदर ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा। रेगुलर टेसलेशन होता है जिसके अंदर आपके पास जिस तरह ये है, ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल एज इट इज़ है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कोई चीज़ है, स्टार है, इधर सर्कल है, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। वो कभी इसको फ्लिप नहीं करेंगे। अगर आपने इसको फ्लिप करवा दिया किसी एक के ऊपर भी और बाकी ऐसे ही चल रहे हैं, तो ये भी अब इरेगुलर हो गई है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास टेसलेशन का कॉन्सेप्ट है। सो एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसलेट। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों टेसलेट हो सकती है। तो क्योंकि इसके अंदर आपके पास अच्छा, मुझे नहीं पता था इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो क्योंकि सिंपल स्क्वायर है, इसके अंदर तो इतना इशू नहीं है कि इसको बताना, क्योंकि अगर आप बुक का पेज नंबर देखें ना 179 दोबारा, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है टेसलेशन के टॉपिक के अंदर ही सेकंड लास्ट लाइन है कि हेक्सागोन्स मीट ईच अदर टू फॉर्म 360 डिग्री। कि जहाँ ये मीट कर रहे होते हैं वहाँ 360 डिग्री बन रहा होता है। यही चीज़ अगर आप इधर देखें, इनके मीटिंग पॉइंट पे, ये देखें,
ये इनका मीटिंग पॉइंट है। यहाँ से 90 डिग्री आया। ये क्योंकि टोटल 90 होता है, ये बिल्कुल हाफ पे लगा है तो 45 डिग्री। सेम इधर केस है, 45 डिग्री, दोबारा 90। ये फिर हाफ कट हुआ हुआ है 45 डिग्री और दोबारा हाफ है 45 डिग्री। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो फुल सर्कल बनेगा 360 डिग्री का। Because they add up to like the common point of these add up to 360 degree, that's why they are like the regular tessellation, uh, और इवन इन जर्नल टेसलेशन आप उसको कह सकते हैं कि टेसलेशन है क्योंकि ये मीट कर रहे हैं। वो इरेगुलर यो हो या रेगुलर हो, मीटिंग पॉइंट उनका 360 डिग्री बना रहा है तो वो टेसलेशन है। दे कैन टेसलेट बिकॉज दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड वेयर द इंटीरियर एंगल सम्स अप टू 360 डिग्री। ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ये 90 डिग्री का पड़ा हुआ है और एक ये है 45 डिग्री, जैसे मैंने अभी बताया। क्योंकि 45 डिग्री की, मैं जिनको नहीं समझ आई, जो डायगोनल बन रहा है ये बिल्कुल हाफ पे बन रहा है। तो यहाँ आपका अमूमन 90 डिग्री होता है पूरा। तो जब 90 डिग्री को हाफ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो वो आपका 45 डिग्री इधर रह जाएगा, 45 उधर रह जाएगा, कट हो जाएगा हाफ में। तो 90 और 45 डिग्री के अलावा यहाँ और कोई एंगल नहीं बन रहा इंटीरियर में। एक्सटीरियर की बात नहीं की हुई। एक्सटीरियर तो वैसे भी क्योंकि पैटर्न एक सेल्फ रिपीटिंग पैटर्न है, तो इस वजह से। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अगर मैं इसको चलें अल्फाज में अगर मैं लिख भी दूँ, तो अपने अल्फाज में इसको लिख देते हैं। इट इज़ it can tessellate because interior angles can sum up to 360 डिग्री। या आप इसकी जगह एक और बात लिख सकते हैं कि देयर आर नो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है कि 360 डिग्री बन रहा है। 360 डिग्री ना बनने का क्या मतलब है कि गैप है बीच में। फॉर एग्जांपल ये है। मैं इसके साथ यहाँ एक और जो चीज़ जोड़ रहा हूँ, ये। अब इनका मीटिंग पॉइंट ये है। यहाँ से पूरा 180 डिग्री आ गया। इधर से फॉर एग्जांपल आपके पास ये कुछ 70 डिग्री है। ये वाला गैप रह गया। यहाँ कोई एंगल नहीं है, यहाँ कोई चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही। तो 180 और 70 ये तो कुछ भी नहीं बना, ये तो 250 बन गया। तो 360 ऐड अप नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट है बेसिकली। तो गैप रहने का मतलब है कि 360 डिग्री पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर गैप नहीं है फिर 360 डिग्री है। उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन था? एक मिनट, किधर गया? हाँ, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का आप सिंपली बता देंगे देयर इज अ 90 डिग्री and a 45 degree angles। 45 डिग्री का आप बता सकते हैं are due to diagonally cutting of the square। सिंपल सी बात है ये तो। ये यानी कि देख के नज़र आ रही है ये चीज़ें। तो आप उसको अपने अल्फाज में किसी तरह भी सम अप कर सकते हैं इन दो बातों को, क्योंकि दो क्वेश्चन थे तो दो बातें आपने लिख दी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर और ये। तो 3, अब उन्होंने कहा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं ये लेंथ 3, 4 और 5। 5 हमेशा ये वाली होती है, इसको आप कभी 4 या 3 नहीं रख सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लार्जर साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो 3, 4 को आप एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपका दिल चाह रहा है। तो 3, 4 और 5 ये है।
अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अब इसको हम टेस्लेट करते हैं और इसको, क्योंकि आपको पता है कि इसको आप बड़ी आसानी से टेस्लेट कर सकते हैं। ऐसे तो इसके आप मुख्तलिफ शेप्स यानी कि रोटेट करके आप इनको आपस में जोड़ देंगे, यानी कि दो भी शेप्स जोड़ देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में करना चाहता हूँ। यहाँ इन्होंने पूछा होगा कि कितने एरिया, यानी कि एक स्क्वायर एरिया है बड़ा सारा, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा 3600 स्क्वायर यूनिट्स का, यानी कि 60 उसकी लेंथ है एक साइड की। तो इतना बड़ा स्क्वायर फील्ड है। तो वो कह रहे हैं कि कितनी दफ़ा हमें एक इस ट्रायंगल को रेप्लिकेट करना पड़ेगा कि आपकी सारा कंप्लीट फुल हो जाए। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, आप ना क्या करेंगे, आपको क्योंकि पता है कि ये परफेक्टली टेसलेट तो करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दो भी जोड़ दें इसको तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या करनी है, आपने इसका, क्योंकि ऊपर उन्होंने एरिया ही दिया हुआ है इस वाले बड़े स्क्वायर फील्ड का, तो इसका भी पहले एरिया निकालें। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, ये आपकी बेस पड़ी है, ये आपकी हाइट पड़ी है। हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आया है। अब मुझे अगर ये चाहिए कि मुझे कितनी दफ़ा रेप्लिकेट करना है, तो आप सिंपली टोटल बड़े सारे एरिया को डिवाइड कर देंगे इस एक एरिया से, आपको नंबर ऑफ स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल्स की तादाद पता चल जाएगी, उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो आप 3600 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 600। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये बेसिक क्वेश्चंस में आता है, जब आप ये, मेरे ख्याल में आप फिफ्थ फोर्थ जो ऑक्सफोर्ड वाले हैं वो बच्चे ये पढ़ते हैं कि इतना इतना बड़ा एरिया, उसके अंदर आप कितनी चीज़ों को रख सकते हैं, एक स्विमिंग पूल है उसमें कितनी टाइलें लगेंगी। तो ये सारे आप बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप उन्होंने उसको टेसलेशन के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया, तो वो इतना मुश्किल नहीं था।